दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्लास 10th का 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चुनकर लाए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन है टारगेट क्वेश्चन। दांत की सबसे ऊपरी परत है। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनामेल, यानी दांत की जो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब जो है टारगेट क्वेश्चन है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटी आंत, यानी हमारे आहारनाल का जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डी में टिक कर देते हैं बड़ी आंत, जो कि बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, यानी न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टार्च, यानी पेड़ पौधों में जो भोजन, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो पेट में जमा होता है, तो पौधों में जो भोजन करता है तो किस रूप में जमा होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च के रूप में। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका विज्ञान। ओके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पित्त जो होता है हमारे पेट के अंदर में वो कहाँ से स्रावित होता है यानी कि निकलता है। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत यानी लिवर से। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा का पाचन, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वो वसा का पाचन करना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुख गुहा से आहार नाल यानी आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा से आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारे मुंह से जो है मुख गुहा से आहार का जो है किस भाग का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में स्वपोषी कौन है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरे पौधे क्या होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, यानी पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होगा तभी उनका पत्ते का रंग क्या होगा, हरा होगा। ओके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पर्शक, यानी हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C6H11O6। ये क्या होता है C6H11O6। ये क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, यानी कार्बन की परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या मिलकर 11 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C6H11O6। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका देख लीजिए ऑप्शन
बी हो जाएगा अंतर्ग्रहण के द्वारा, यानी अमीबा में जो भोजन का अधिकांश भाग किसके द्वारा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पेड़ पौधों में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूटपाद द्वारा। यानी अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है, यानी खाता है पीता है, तो वो कूटपाद के द्वारा पेट के अंदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन का अर्थ होता है नमक, यानी नमक की कमी से कौन सा रोग होता है। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, घेंघा। यानी आपके शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो आपको जो है घेंघा रोग हो सकता है, यानी होने की संभावना बहुत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कवक जो है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, यानी हमारे दांत जब गंदे हो जाते हैं, इनको सुबह सुबह जो ब्रश करते हैं तो दंत मंजन जो होता है वो प्रायः किससे बना होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षार से, यानी क्षारीय होता है। दांत जो हम लोगों का क्या होता है, मुंह में अम्ल पाया जाता है तो उसको साफ करने के लिए जो है क्षार का उपयोग किया जाता है, यानी क्षारीय होता है। कैसा होता है प्राय दांत मंजन, कोलगेट जो भी है, क्लोजअप, ये सब क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ क्या है, एक उभयलिंगी जंतु है, बाकी मछली शेर बकरी ये उभयलिंगी जंतु नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सभी हरे पौधे होते हैं, यानी सभी जो पेड़ पौधे होते हैं हरे हरे वो कैसे होते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सौपोषी होते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने अल्कोहल में उबाला जाता है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका, आगे बढ़ेंगे क्या होगा, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी क्या होता है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और सी पत्ती को मुलायम करने के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10x पर, यानी 10 गुना जूम करके जो है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। स्लाइड को कितना जूम करके, तो 10x। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी हम लोग जो है जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनके जो वयस्क उनको ही बोलते हैं जो बालिग हो गए हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 32 दांत होते हैं। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। कूटपाद किसमें पाया जाता है। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा में, यानी अमीबा में जो है कूटपाद पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्लोरोफिल वर्णक रंग है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। गवाइटर अथवा घेघा यानी पनपता है, यानी गवाइटर और घेंघा रोग कैसे पनपता है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। ओके, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी हमारे पेट में भोजन का जो पचन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपचायन। ओके, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन यानी O2 कैसे बाहर निकलती है, यानी किससे। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। ओके,
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि, यानी आगे बढ़ना, बड़ा होना, वृद्धि करना, उन्नति करना, ये उसी का फल है। ओके, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्वपोषी पोषण होता है, यानी स्वपोषी पोषण कैसा होता है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी ए और सी कौन? पौधों में, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ग्राहनी भाग है, यानी ग्राहनी भाग किसका है? ऑप्शन है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है? दिन में होता है कि रात में होता है कि दिन रात दोनों में होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन में। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य कब दिखाई देता है? तो दिन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन में। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी जो मर चुके हैं उन जीवी का उदाहरण क्या है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोबर छत्ता, यानी मृत जीवी, यानी मृत परजीवी, इसको जो उदाहरण है वो गोबर छत्ता होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है तो वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, परिशेषिका हिस्सा है, यानी परिशेषिका किसका हिस्सा है? 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल का, यानी परिशेषिका जो है आहार नाल का एक हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 H2O प्लस ऊर्जा, यानी श्वसन, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं इनका अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी CO2 H2O और ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति, ताकत प्रदान करना। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स, आपको इन 40 टारगेट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों में कितने प्रश्न का आंसर याद था आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे मैट्रिक टॉपर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।